हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं कोफ्ते की रेसिपी, जो कि मैं बना रही हूं रेड मीट से। आप चाहे तो मटन की कीमे से भी बना सकते हैं। कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान होता है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपके कोफ्ते फटे नहीं और टेस्टी बने। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने कीमा लिया है, मशीन का लिया है, ये बिल्कुल बारीक कीमा है। ये जो कीमा आप लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं हो और इस कीमे में आपके बिल्कुल भी पानी ना हो। चलिए इसमें कुछ स्पाइसेस मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं हाफ टेबल स्पून, आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक लिया है 3-4 टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है हाफ टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून। और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है 4 से 5। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारे मसाले मैं अपने कीमे में डाल देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे तो उसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, लगभग 2 चम्मच के आसपास। यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए हैं, जिसका हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे बारीक। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हो, बेसन को भून के भी यूज़ कर सकते हैं। भुने हुए चने से क्या होता है कि जो इसमें मॉइस्चर होता है वो एकदम खुश्क हो जाता है और हमारे कोफ्ते का टेस्ट भी इन्हेंस होता है। चलिए हम चनों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने चने का पाउडर बारीक पीस लिया है। इसमें से हम 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं। 2 चम्मच में मैं भर के यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब इन सब सामान को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो ग्लव्स पहन के भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मैंने कीमे का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम नींबू से बड़े साइज़ की इसकी थोड़ी सी बॉल ले लेते हैं और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। प्रेस करके बनाने से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। अच्छे से प्रेस करेंगे पहले इसको और फिर इसको हम गोल शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा एक कोफ्ता तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे बड़े या छोटे साइज़ के अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। पहले से अच्छे से प्रेस करेंगे। इस कोफ्ते में हमारे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हाथों से इसे गोल शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा कोफ्ता भी तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। चलिए अब इसमें हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैं 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल ले रही हूँ। चलिए ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। यह हमें फ्राई करनी है लाइट ब्राउन होने तक। चलिए इसे हम रेगुलर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज गुलाबी कलर की हो गई है। हमें इसको हल्का ब्राउन कलर का फ्राई करना है। थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं हम इसे। ये देखिए प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देते हैं। चलिए जो हमने प्याज फ्राई करी है उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेते हैं। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज और टमाटर का हम एक साथ पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ हमने प्याज और टमाटर का मिक्सचर पेस्ट बना लिया है बिल्कुल बारीक। अब गैस की फ्लेम को हम दोबारा ऑन करते हैं और जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे हम इसमें डाल देते हैं। चलिए सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें कुछ अपने स्पाइसेस भी मिक्स कर देते हैं हम। यहाँ मैंने हल्दी लिया है 3-4 चम्मच। नमक लिया है, नमक हमने कोफ्ते में भी डाला था तो इसलिए नमक हम यहाँ थोड़ा सा कम डालेंगे, ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे। नमक भी हमने यहाँ पे 3-4 चम्मच लिया है। लाल मिर्च का पाउडर लिया है यहाँ पे 3-4 चम्मच। धनिया पाउडर लिया है यहाँ पे 1.5 चम्मच। ये सारे स्पाइसेस भी हम इसमें डाल देते हैं और स्पाइसेस को हम अच्छे से भून लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच भर के अच्छे से। और हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि और मसाला हमारा अच्छे से भून ना जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने मसाले को 5 मिनट भून लिया है।
मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम दही डाल देते हैं। यहाँ मैंने 3/4 कटोरी दही ली है। अगर वेट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम है। अच्छे से मैंने फेंट लिया है। इसको हम अब मसाले में डाल देते हैं और दही डाल के भी हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। चलिए, अब मैंने 4-5 हरी मिर्च ले ली है, जिसको मैंने बीच से बस काट लिया है, बीच से स्लिट कर लिया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला भूनते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और हमारे मसाले का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो यहाँ पे हमने कोफ्ते बनाए थे वो डाल देते हैं। कोफ्ता हमें बिल्कुल आराम से डालना है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। अभी इसे हम चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा कढ़ाई के हैंडल से ही इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम कोफ्ते को हिलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। अब इसे हम लिड लगा के पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक पकने देते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा जो कोफ्ते हैं वो भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। अभी हमें इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। 10 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। चलिए, इसे हम एक बार बीच में चेक कर लेते हैं। इसे हम अभी चम्मच से नहीं चलाएंगे, हम हाथ से ही ऐसे रोटेट करेंगे कढ़ाई का हैंडल पकड़ के, क्योंकि इस वक्त हमारे कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं, वो टूट सकते हैं। देखिए कोफ्ते ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इसे अभी हम लो फ्लेम पे ही पकने देते हैं 5 मिनट और। चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा मसाला तो काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम चम्मच डाल सकते हैं और इसे अच्छे से एक बार चला देते हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है और जो हमारा जो भी इसमें पानी है वो सारा खुश्क कर देते हैं इसमें। लेकिन चम्मच हमें यहाँ पे बार बार नहीं चलाना है, फिर भी इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है और सारा सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम गलने का पानी डाल देते हैं। इसमें वैसे ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती है, ग्रेवी हम कम ही रखेंगे इसमें, क्योंकि भिंडी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसमें 3/4 गिलास पानी डाल रही हूँ। मसाले को हम अच्छे से और भून देते हैं। हमारा मसाला नीचे लगने लगा है और तेल भी हमारा एकदम सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हमें 3/4 गिलास पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं, जब तक हमारे ग्रेवी में भी बॉईल आ जाएगा। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। चलिए 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे पकते हुए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कोफ्ता एकदम तैयार है। आप ग्रेवी को चाहें तो और भी थिक कर सकते हैं, पर ये मेरे हिसाब से परफेक्ट ग्रेवी है इसकी। अब चलिए पहले इसमें ऊपर से हम गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हमको सबसे लास्ट में डालना है, जब हम गैस की फ्लेम को बंद कर दें, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। यह मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कोफ्ता हमारा कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा कोफ्ता करी एकदम तैयार है। ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसे थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं हरी धनिया की पत्ती के साथ। आपने देखा है रेसिपी कितनी जल्दी तैयार हो गई। इसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में एकदम डिलीशियस लगती है। आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।